सदा सलामत पाकिस्तान, ताक अहमद पाकिस्तान। 14 अगस्त योम आज़ादी आ गया। जश्न आज़ादी और योम आज़ादी सारे अहले वतन को बहुत मुबारक हो। अहले कश्मीर, आपकी जद्दोजहद को सलाम। अहले पाकिस्तान असल में उस दिन सही मानों में जश्न आज़ादी मनाएंगे जिस दिन कश्मीर आज़ाद होगा और शाहरगे पाकिस्तान वो पाकिस्तान की तकमील का जरिया बनेगा। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था वो निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज था। हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारा अपना रवैया अगर गंदगी में इजाफा का है, अगर हम जगह जगह रैपर फेंकते हैं और खाली डिबियाँ फेंकते हैं और छोटे छोटे तरीके से सफाई का एहतमाम नहीं करते, तो ये सवालिया निशान है। अगर कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे, जैसा कि गुज़श्ता दिनों बहुत बड़े पैमाने पर ये बात गुजारिश की जा चुकी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाकिस्तान को मनशियात से पाक करने के लिए पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि रेमंड डेविस की बारी आए या इस तरह के दीगर एमल कासी की बारी आए तो बैरूनी आका हमारे लिए हर्जा सराई करें। वो अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता जिसके ऊपर हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्यासी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाहैसियत वफाकी वज़ीर और बाहैसियत तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा ये कहा था कि अमरीकियों, पाकिस्तानियों का वो किरदार नहीं है जो तुमने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बात करते हुए कहा है। कहने का मकसद ये है कि आज ज़रूरत है कि रुकन पार्लियामेंट हो तो उसे ये पता हो कि कानून साजी कौन सी ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर अहले पाकिस्तान और अहले वतन को फ़ायदा दिया जा सकता है, उनके हुकूक उन तक पहुँचाए जा सकते हैं। ये है जश्न आज़ादी मनाने का सही तरीका। अगर वो UNO हो तो वहाँ पे अगर बेगैरती का मुजाहरा किया जा रहा हो तो ऐसा हुक्मरान कि जो UNO के मुंह पे तमाचा मार कर ये कह सके कि शाहरगे पाकिस्तान अहले कश्मीर के लिए हम खड़े होने की जरूरत रखते हैं, हम सीना सपर होने की जरूरत रखते हैं। अगर OIC हो तो वहाँ हुकूक इंसानी और इस्लामी दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ बात हो रही हो, इस्लामाइजेशन के खिलाफ बात हो रही हो, और जो पैगाम अमन है दीन इस्लाम उसके खिलाफ बात हो रही हो तो उसके खिलाफ खड़े होने की गैरत मिली जिन हुक्मरानों में हो। ये ज़रूरत है जश्न आज़ादी की। ये ज़रूरत है जश्न आज़ादी की कि पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं, मनशियात का कारोबार कर रही हैं, आपके सामने है। अभी पिछले दिनों की ये मसाल कि मांगा में क्या हुआ, और फिर आज 13 को वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ 13 को वहाँ पे किस तरह कारी रईस अब्बासी साहब पर हमला हुआ। चारों तरफ किस तरह इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। तो ये जो पामाली है इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक की, इसके खिलाफ सीना सपर होना जश्न आज़ादी मनाना है। रैलियाँ भी निकालेंगे, जश्न भी मनाएंगे, सजदा शुक्र भी अदा करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं भूलेंगे कि हमारी दिलों में मोहब्बतें आका खातिमुल अंबिया, आका कुल, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। हमारी जबीनों में सिजदे रब्बे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे काबा के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और हमारी बाजुओं में ताकतें निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए हैं। हुजूर के निज़ाम के खिलाफ अगर पुलिस होगी, हुजूर के निज़ाम के खिलाफ अगर इदारा होगा, हुजूर के निज़ाम के खिलाफ अगर फ़र्द होगा, हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम मुबारक के खिलाफ अगर किसी तरह का कोई सूरत हाल होगी तो उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, उस तक पैगाम पहुंचाएंगे, मुस्बत सरगर्मियां जारी रखेंगे। ये जश्न आज़ादी मनाना है। अगर हवाओं का रुख तेज है, अगर आंधियों का रुख तेज है और वो मुखालिफ सिमत पे चल रही हैं तो उनके सामने दिया जलाएंगे, रोशनी करेंगे और दरख्त लगाएंगे, शजरकारी करेंगे, दरख्तों की तलफी से बचेंगे, पानी खराब होने से बचाएंगे, रास्तों को बा करेंगे, कांटे चुनेंगे, फूल बोएंगे। अगर हम कांटे चुन गए, अपने हिस्से के फूल बो गए, तो ये जश्न आज़ादी मनाने का सही तरीका होगा। आज हम खुश हैं, सारी कौम को मुबारकबाद हो। पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तहिदा महाज की तरफ से अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को जश्न आज़ादी की मुबारक हो। साथ ये भी है, हुकूक आपके भी हैं, हुकूक हमारे भी हैं, हुकूक हुक्मरान के भी हैं, हुकूक महकूम के भी हैं, हुकूक पुलिस वाले की भी हैं। लेकिन अगर पुलिस में हम पहले कर चुके निशानदेही, अगर इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर दुरुस्त रवैया नहीं इख्तियार किया जाता
تو میں قوم کے نوجوانوں کو، قوم کی غیرت مند بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ کہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، ملک کے قانون کا احترام کرنا ہے. بیرون ملک جائیں تو وہاں ایک اچھا پیغام چھوڑنا ہے. وی آر ایمبیسیڈرز آف پاکستان. ہمیں پاکستان کے سفارتکار کی حیثیت میں اور اسلام کے سپاہی کی حیثیت میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثبت کردار، دو قومی نظریہ کو مضبوط کرنا ہے. اولیاء کے فیضان پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. اولیاء کے فیضان پاکستان کے ساتھ اولیاء کی تصویر کشمیر کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے. وہ عارضی حدیں اور وہ عارضی وجہیں جو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوگر کو، کلمہ گو کو اور یاران وطن، یاران جہاں یاد رکھیے گا کہ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ سیاسی کھینچا تانی، یہ آپس کی دوستیاں اور دشمنیاں، ان کی حیثیت عارضی ہے. اصل حیثیت کلمہ طیبہ کی ہے. اصل حیثیت اپنی گردن کو، اپنی انا کو، اپنی بات کو نظام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جھکا دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز میں جشن آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری نئی نسل آگے بڑھے، ہماری پہلے کی نسل آگے بڑھے، یہ ایک جنب غفیر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا محافظ اور روضہ رسول پاک، رسول عربی خاتم الانبیاء، آقا کل، آقا نعمت، مختار آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کا ایک غلام اور ایک نوکر، ایک جاروب کش، اولیاء اللہ کا جاروب کش، صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام کا جاروب کش بن کر تو وہ اس کا کردار سامنے آئے. یہی جشن آزادی منانے کا صحیح طریقہ ہے. شاد رہیے، آباد رہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. دفاعی حصار برقرار رہے. سالار پاکستان جب حکم کریں تو وہ عزت اور وہ احترام کسی سیاست کے لیے، کسی حکومت کے لیے، کسی اقتدار کے لیے کبھی افواج پاکستان کو اور دفاعی حصار کو نشانہ بنانے کی جسارت نہ کی جائے. جب سالار پاکستان حکم کریں تو پوری قوم دل و جان فرشرا کیے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے کہ پاکستان، اب بھی پاکستان جیسا کوئی نہیں، لیکن ایسا وقت لائے جب پوری دنیا میں پاکستان جیسا کوئی نہ ہو. ہمیں لیڈ کرنا ہے، پوری دنیا کی رہنمائی کرنی ہے اہل پاکستان نے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. کشور حسین شاد باد. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.